हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीओस क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाभ हानि की, प्रॉफिट एंड लॉस की। चलिए हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम इसके करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। क्या होता है लाभ और हानि? देखिए, मान लेते हैं कोई एक दुकानदार है और वह एक बुक खरीद कर लाता है जिस बुक की कीमत 100 रुपये है। वो 100 रुपये में खरीद कर लाया और उसने क्या किया, इस बुक को 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो यहां पर इसने देखिए 100 रुपये में लाया, 120 में बेचा। जो एक्स्ट्रा रुपए लिए गए कितने, 20 रुपये, ये उसका क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, ये उसका लाभ हो गया। अब यहां पर एक चीज समझिए, ये जो 100 रुपये हैं वो क्या कहलाएंगे, वो उसके क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। इसको हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। और हम अब शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। इतनी बात याद रखेंगे। ठीक, जिसमें जिस रुपए में या जिस कीमत में इसने वस्तु को बेचा था वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विक्रय मूल्य। वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस। क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। इतनी बात क्लियर। इसको हम एसपी से लिखेंगे। ठीक है, और यहां पर इसने जो एक्स्ट्रा रुपए लिए हैं, ज्यादा रुपए लिए हैं, वो क्या है, इसका लाभ है। इसी तरीके से क्या हुआ, यही दुकानदार एक दूसरी बुक खरीद के लाया 100 रुपए में और इसने इसको कितने में बेच दिया, 80 रुपए में बेच दिया। अब यहां देखिए 100 रुपए में खरीद के लाया, ज्यादा में खरीद के लाया, कम में बेच दिया। ठीक, तो क्या हो गया, इसको हानि हो गई, यानी 20 रुपए का घाटा हो गया। हानि का मतलब घाटा, ठीक, और लाभ का मतलब मुनाफा। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर इसको क्या हो गया, 20 रुपए की हानि हो गई। इसी तरीके से ये क्या है, हमारा सीपी है और ये क्या है, हमारा एसपी है। अब इन दोनों कंडीशंस को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। लाभ हमें कब होता है, प्रॉफिट हमें कब होगा, प्रॉफिट हमें कब होगा, कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ, और कैसे हमें पता चलेगा कि हमें हानि हो गई यानी लॉस हो गया। तो देखिए यहां जो एसपी रहेगा, लाभ की कंडीशन में जो सीपी होगा वो कम होगा। प्रॉफिट में सीपी क्या होगा, कम होगा, और एसपी क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब प्रॉफिट होगा तो सीपी यानी क्रय मूल्य कम होगा। भाई कम में खरीद के लाएंगे और ज्यादा में बेचेंगे तभी तो हमें लाभ होगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या रहता है, सीपी कम होगा और एसपी ज्यादा होगा, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा लाभ की कंडीशन में। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए लाभ कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। देखिए लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, यह है लाभ का फार्मूला। ठीक है, यह है लाभ। समझ में आ रही बात? अब देखिए इसी कंडीशन से, इसी तरीके से हम देखते हैं यहां पर दूसरी कंडीशन में जहां पर हमको हानि हुई है। तो यहां अगर हम देखें तो देखिए यहां पर हमारा सीपी क्या है, सीपी बड़ा है और एसपी ज्यादा है, सॉरी एसपी कम है। सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो हमें क्या होगा, हानि होगी। और हानि हम लोग कैसे निकालेंगे, हानि अगर हमें निकालनी पड़े तो हानि हम निकालेंगे सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, ये आएगा हमारी हानि है। यहां तक क्लियर हुई बात? अब देखते हैं इसके बेसिक फार्मूले क्या हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि लाभ और हानि में फार्मूले क्या होते हैं, क्या क्या इनमें कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने अभी देखी थी पीछे, क्या देखा था कि जब हमें लाभ होगा तो उस कंडीशन में हमारा एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा। अगर हमें हानि हो जाती है तो क्या हो जाएगा, हमारा सीपी बड़ा हो जाएगा और एसपी छोटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? लाभ अगर हम निकालेंगे, क्या निकालें, लाभ अगर हम लाभ निकालें तो हमें कितना मिलता है, तो उस कंडीशन में हम एसपी माइनस सीपी करेंगे। क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। अगर हमको हानि निकालनी पड़े, अगर हमें क्या निकालनी हो, हानि, तो हम क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे।
ठीक है, क्या करेंगे, CP माइनस SP करेंगे। इसी तरह से अगर हमें प्रतिशत लाभ निकालना हो, प्रतिशत लाभ निकालना हो, तो याद रखिएगा जब भी हम प्रतिशत लाभ की गणना करेंगे या प्रतिशत हानि की गणना करेंगे तो हम किस पर करेंगे, क्रय मूल्य पर करेंगे। किस पे, क्रय मूल्य पर करेंगे। तो ऊपर क्या लिखना है आपको, लाभ लिखना है, नीचे क्या लिखना है, CP लिखना है और गुणा कितने से करनी है, 100। लाभ कैसे निकाला था हमने, SP माइनस CP, SP माइनस CP बटे में कितना करेंगे, CP और गुणा कितना करेंगे, 100। यहां बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसी तरह से अगर हमें प्रतिशत हानि पता करनी हो तो क्या करेंगे, हम हानि को ऊपर रखेंगे और नीचे CP को रखेंगे, गुणा किससे करेंगे, 100 से। इतनी बात क्लियर। हानि हम लोगों ने कैसे ऊपर फाइंड किए हैं, CP माइनस SP बटे कितना, CP गुणा कितना, 100। यहां तक क्लियर। ये प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ हो गया। इतनी बात समझ गए, ठीक। तो ये इनके बेसिक फार्मूले हैं, ये हमें पता होने चाहिए, ठीक। उसके बाद में एक चीज और समझ लीजिए, जब हम लोगों ने प्रतिशत पढ़ा था, प्रतिशत जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि दुनिया की कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्राइस हो, वो अपने आप में 100% रहता है, ठीक है। तो जो CP होता है वो अपने आप में क्या रहेगा, 100% रहेगा, प्रतिशत रहेगा, 100% रहेगा, 100% होगा। 100% का मतलब पूर्ण होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक। तो ये है इसके बेसिक फार्मूले। अब हम चलते हैं इनके कुछ उदाहरण। हम सबसे पहले यही देखेंगे कि लाभ और हानि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी क्वेश्चन में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है और इससे आपको हेल्प होती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इससे मदद मिल सके। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए CP का मतलब हमने क्या बताया था, हमने CP का मतलब बताया था आपको क्रय मूल्य होता है और यहाँ क्रय मूल्य 500 रुपये है, ठीक। SP का मतलब हमने आपको बताए थे कि विक्रय मूल्य होता है और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये है। तो आप यहाँ सोचकर बताइए कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। सबसे पहले इस चीज को बताइए, लाभ हुआ या हानि हुई। देखिए इसमें क्या है, इसमें SP बड़ा है और CP छोटा है, यानी विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य कम हो। कम में खरीद के लाए और आपने किसी चीज को ज्यादा में बेच दिया, ठीक। तो क्या होगा, आपको लाभ होगा या हानि होगी, आपको ज्यादा रुपए मिल जाएंगे तो लाभ होगा, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाभ। तो यहां पर हुआ क्या है, लाभ हुआ है। अब हम आपसे पूछें कि लाभ हुआ है तो कितना हुआ, कितने रुपए का हुआ, ये बताइए। तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम करते हैं SP माइनस CP। क्या करेंगे, SP माइनस CP। तो देखिए SP कितना है हमारा, 600 माइनस CP कितना है हमारा, 500। तो यहाँ घटा देंगे तो कितना मिलेगा, रुपए 100 मिलेंगे। ये आ गया हमारा लाभ। ये क्या आ गया, लाभ आ गया, ठीक। इसी तरह से इस दूसरे क्वेश्चन में, इसको आप ध्यान से पढ़िए। CP हमारा यहाँ कितना है, 747। SP कितना है, 700 रुपए। कोई चीज आप खरीद के लाए हैं 747 रुपए में और 700 रुपए में वो बेचनी पड़ी, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी। सोचिए भाई, 747 ज्यादा है या 700 ज्यादा है, 747 ज्यादा है। तो आप ज्यादा में खरीद के लाए और कम में बेची तो आपको घाटा हो गया, ठीक है। जब आपको घाटा हो गया मतलब हानि हो गई। यहां देख रहे हैं CP बड़ा है और SP छोटा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हानि होती है, ठीक है, देखे थे। तो इस कंडीशन में हमें हानि हो गई। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये बताइए हानि हुई कितनी। तो हानि निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, CP से SP को माइनस करते थे। क्या करते थे, CP से SP को माइनस करते थे। CP हमारा यहाँ कितना है, 747 है, ठीक, माइनस 700। तो कितने रुपए की हानि आ जाएगी, 47 रुपए की हानि आ जाएगी। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। आगे देखिए, इसमें बताइए क्या हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुई है। देखिए कोई व्यक्ति 637 रुपए में क्या लाया, कोई वस्तु खरीद के लाया
और 480 में उसने बेचा है, तो क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक, यहां पर बड़ा कौन है, यहां पर देखिए सीपी, यानी सीपी कितना है 607, 607 बड़ा है या 480 बड़ा है, तो आप देख रहे हैं 607 बड़ा है, और 607 है क्या, क्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य हमारा बड़ा है। क्रय मूल्य जब बड़ा होता है तो क्या होता है, हानि होती है। क्या होता है, हानि होती है। इतनी बात क्लियर है। तो हानि हुई है, अब हानि हुई कितनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे। क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे। तो देखिए घटा के यहां पर कितना आता है और बताइए कितना आंसर आ रहा है। इस चौथे क्वेश्चन में आप खुद चेक करेंगे कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। लाभ हुआ है तो कितना हुआ, और यदि हानि हुई है तो कितनी हुई है, इस चीज को आप खुद करेंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि हमसे कितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो साधारण प्रश्न ही हमसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमसे पूछ लेगा कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई। इस टाइप से साधारण प्रश्न ही हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले, एक वस्तु को कई बार बेचा जाएगा, एक व्यक्ति खरीद कर लाएगा, फिर वो उसे दूसरे को बेचेगा, दूसरे तीसरे को बेचेगा, तीसरा चौथे को बेचेगा। ठीक, समान मूल्य पर बेची या खरीदी जाती हैं। ठीक है, दो वस्तुएं होती हैं, उनको समान मूल्य पर बेचा जाता है या फिर समान मूल्य पर खरीदा जाता है। ठीक, एक वस्तु पर लाभ, एक वस्तु पर हानि, या दोनों वस्तुओं पर लाभ या दोनों वस्तुओं पर हानि। तो इस तरीके से फिर हमें टोटल हानि या फिर लाभ निकालना पड़ता है। बात समझ में आई। कुछ वस्तुओं का सीपी कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर होता है। ठीक है, कभी ऐसे बोलता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ए रुपए में, मतलब कहेगा 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदी, 15 रुपए में 10 के भाव से बेच दी। ठीक, तो उसमें लाभ या हानि बताइए। इस टाइप से आता है। मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर वस्तु ज्यादा या कम मिलती है। ठीक, तो मूल्य में कमी हो जाती तो वस्तु ज्यादा मिलने लगती है। ठीक है, मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो हमें वस्तु कम मिलने लगती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। लाभ या हानि सीपी के बराबर होती, कुछ वस्तुओं का लाभ या फिर हानि सीपी कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है। और फिर लास्ट में आते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो इतने टाइप के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं साधारण प्रश्नों से। देखिए यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, उनमें सबसे पहले हम पहचानेंगे कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। उसके बाद में उसमें पूछा है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, एक वस्तु को खरीदा गया कितने में, 500 रुपए में, बेचा गया कितने में, 600 रुपए में। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो देखो क्या वास्तव में इसमें लाभ हुआ है या नहीं। ज्यादा में बेचा गया, कम में खरीदा गया, बिल्कुल लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हुआ सबसे पहले यही देखेंगे। तो लाभ हुआ कितना है, इसमें लाभ हुआ है देखिए 600 में से 500 माइनस कर देंगे, कितना, 100 रुपए को। अब क्या नीचे क्या रखते हैं, क्रय मूल्य हमेशा रखते हैं। ठीक, तो हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं, नीचे रख दीजिए। फार्मूले को देखिएगा, फिर क्या करते हैं, गुणा 100 से कर देते हैं, यही तो करते हैं। अब ये हमारा आ गया प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ में क्या करते हैं, ऊपर लाभ लिखते हैं, तो यहाँ लाभ हुआ है 100 रुपए का। ठीक, नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं ये वाला। ठीक, गुणा क्या करते हैं 100 से। अब ये प्रतिशत में बदल गया। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, 5 एकम 5, 5 से इसे काट देंगे 20, कितना आ गया, 20% का लाभ हुआ है इनको। ठीक, समझ में आई बात। क्या करना है, देखिए लाभ निकाल लीजिए, 600 और 500 को आपस में माइनस करेंगे, 100 रुपए का लाभ आया। ठीक, नीचे क्या रखते हैं, सदैव क्रय मूल्य रखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, 500। ठीक, गुणा किससे करेंगे, 100 से। 2 जीरो यहाँ खत्म, 5 से ये काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा। इसको देखते हैं, इसमें देखिए क्या हुआ, 700 में खरीद के लाया, 630 में बेचा। बोलिए भैया कौन सा ज्यादा है, ये कम है और ये क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब इसे हुआ क्या, इसे हो गई हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य इसका कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है। ज्यादा में खरीद के लाए, कम में बेच दी, हानि हो गई। अब हानि हो गई है तो कितनी हानि हुई। ठीक,
हमें निकालनी है प्रतिशत हानि। इसके लिए हमें सबसे पहले हानि निकालनी पड़ेगी। देखिए कितनी हानि हुई है, हानि हुई है हमको 70 रुपए की मेरे भाई। कितनी हुई है? 70 रुपए की। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 70 रुपए। यहां तक क्लियर। अब क्या करना है आपको, नीचे क्या रहता है हमेशा? क्रय मूल्य। कितना? क्रय मूल्य। और गुणा किससे करेंगे? 100 से। ये 2 जीरो खत्म हो गया, 7 से इसे काट देंगे तो कितना आ गया? 10। यानी 10% की क्या हो गई? हानि हो गई। बात समझ गए? देखिए ये तो था फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये तो था फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो हमने कैलकुलेट कर लिया फार्मूले से। ठीक, अब एक हम आपको अप्रोच बताते हैं जिससे हमें लगाना है। ठीक है, देखिए हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो क्या होगा? 100% होगा। क्या होगा? 100% होगा। अब हमें अगर लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य 100% से कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो अगर हम विक्रय मूल्य को देख लें, वो क्रय मूल्य का कितना है, कितना है, कितना प्रतिशत है, तो हमें पता लग जाएगा, अंदाजा लग जाएगा। अगर 100% से ज्यादा बना विक्रय मूल्य तो हमारा लाभ होगा। बात सही है। अगर 100% से कम बना तो हमारी हानि होगी। देखिए कैसे हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य के सापेक्ष इसको देखते हैं कितना प्रतिशत है ये। तो ये वाला कितना प्रतिशत है ये, तो इसको ऊपर लिखना है। क्रय मूल्य से तुलना करनी है, इसलिए क्रय मूल्य को नीचे रखना है। गुणा किससे करनी है? 100 से। ये देखिए कट जाएंगे। अगर हम इसको काटेंगे तो यहां से 12 पंजे 60 एक जीरो, कितना बन गया? 120%। तो ये वाली चीज 120% है। हमने कितना लगाया था? 100%। बन कितना गया? 120%। बोलिए भैया कितना ज्यादा? 20% ज्यादा। तो यही लाभ हुआ। यहां से आपको ये भी नहीं देखना पड़ेगा कि लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, आपको तुरंत पता लग जाएगा। 100% से 120 बन गया, लाभ हुआ। ठीक, समझ गए बात? ठीक है, क्या करना है? विक्रय मूल्य देखना है कितना प्रतिशत है क्रय मूल्य से। देखिए हानि वाले में भी ऐसे लगा सकते हैं। क्या करना है? ये देखना है विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए हम करेंगे क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे। गुणा कितने से कर देंगे? 100 से। यहां 2 जीरो खत्म, और 7 से अगर हम इसे काटें, 7 नेम 63 एक जीरो, कितना आया भैया? 90% आया कि नहीं आया? बोलिए। अब देखो हमने लगाया कितना था, कितना लगाए थे हम? 100%। कितना बचा? 90%। बोलो कितना कम हुआ? 10%। क्या हुआ? हानि हुई। बात समझ गए? ठीक, तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। 2 तरीके हैं आपके पास इस टाइप के यानी साधारण क्वेश्चन को हल करने के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल कितने में? 1000 रुपए में खरीदी और उसने 20% के लाभ पर श्याम को बेच दी। अब श्याम क्या करता है? 10% की हानि पर मोहन को बेच देता है। मोहन ने इस वस्तु को कितने में खरीदा, इस बात को हमें पता करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये खरीद कर लाया था राम, यहां पर बना लीजिए इसे डायग्राम। राम खरीद के लाए, राम ने क्या किया? 20% का लाभ लिया, ठीक, और श्याम को दे दिया। ठीक, श्याम क्या करता है? 10% का घाटा उठाता है और क्या करता है? मोहन को दे देता है। बात समझ गए? अब हमें इसका पता है कितने में लाया? ये 1000 में। तो ये अगर 100% था तो ये कितना बन गया? यहाँ 120%। इसे कितने में मिला? 120% में मिला। इतनी बात क्लियर हुई? अगर ये अपने आप में 100% था, ठीक, और 10% का घाटा हुआ तो इसने क्या किया? 90% में ले लिया। इतनी बात क्लियर हुई? अगर ये 100% था तो इसने इसको 120% में दे दिया। अब ये चीज इसकी हो गई तो इसके हो गई, तो ये इसके लिए 100% की है, इसके लिए 100% की है, तो इसका 90% ये देगा। बात यहां तक क्लियर हुई? तो देखिए क्या करना है आपको, 1000 रुपए में तो खरीद के लाए थे राम। राम ने जब श्याम को दी तो 120% में दी। इतनी बात क्लियर हुई? अब ये श्याम खरीद लिए इतने में श्याम खरीद लिए।
इतने में जब श्याम खरीद लिए, श्याम क्या करते हैं, इसी का 90% पैसा लेते हैं और मोहन को दे देते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। राम कितने में खरीद के लाए थे, 1000 रुपये में, तो ये इनके लिए 100% हुए। इसका 120% किसको, श्याम को दे दिए, तो ये श्याम ने खरीद लिया यहाँ पे। अब इस पूरे का 90% मोहन पैसा दे देंगे, ठीक, तो वही किया है हमने। अब यहाँ क्या करिए, देखिए 2 0 3 0 और एक 4 0, 2 0 और 4 0 कट गए, 12 नेम 108 और एक 0 लगा दीजिए, तो कितना, 1080 रुपये में किसने खरीदा, मोहन ने खरीदा। बात क्लियर हुई। इसने 1000 रुपये में खरीदा, इसका 120% ये देगा, ठीक, तो ये आ गया श्याम का, और इसी का 90% मोहन देंगे, तो मोहन इसी का 90% निकाल लीजिए, सीधा मोहन का आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरह का एक प्रश्न और दिया गया है, ए एक कार को 1500 रुपये में खरीदता है, 25% के लाभ पर किसको बेच देता है, बी को। बी क्या करता है, 10% की हानि पर सी को बेच देता है। अब हमें बताना है सी ने कितने में इस कार को खरीदा है, ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, एक वस्तु को 10% लाभ के स्थान पर 15% के लाभ पर बेचा जाए तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। यहां समझिए, अगर हम वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहे थे, 10 पर ना बेचकर हम कितने पे बेच दें, 15% के लाभ पर बेच दें, तो क्या होता है, तो हमें कितना ज़्यादा मिलते हैं, 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। इसमें क्या करना है, इसमें वस्तु पहले 10% लिया जाता था, वस्तु का सीपी जो होगा वो कितना होगा, 100% होगा। हमने बताया वस्तु का क्रय मूल्य सदैव 100% लेके चलेंगे, तो पहले क्या है, इस पे 10% का लाभ लिया जाता था। अब कितना लिया गया, अब लिया गया 15% का। देखिए कितना ज्यादा लिया गया, 5% ज्यादा लिया गया या नहीं, तो ये जो 5% है किसके बराबर हैं, 200 रुपए के बराबर। किसके, 200 रुपए के बराबर है। हमें कितना बनाना है, इसको 100 रुपए बनाना है, तो लीजिए भाई 100 रुपए बना दीजिए, ठीक। 100 रुपए बनाने के लिए 5 में किससे गुणा करें, 20 से, तो इधर भी 20 से गुणा कर दीजिए। 200 में अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 2 3 0, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, नहीं आई तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 5% किसके बराबर है, 200 के। यहां तक तो समझ गए। इसे कितना बनाना है, 100%। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जितना आपको बनाना है उससे क्या कर दीजिए, गुणा। 100 बनाना है, 100 से गुणा कर दीजिए। है कितना मेरे पास, 5 से भाग लगा दीजिए, 5 20, अब गुणा कर लीजिए, बोलिए भैया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो आप लोग पसंद नहीं करते हैं। तो अब आगे हमें मेरे पास 4 से 5 अभी और टाइप बचे हैं, उनका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।